देखिएगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसमें आज हम लोग को पढ़ना है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। ये जनरली हम लोग अनक्लास्ड फॉरेस्ट वाले में देखे थे कि ये जो फॉरेस्ट को जो बचाने के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए जो है वह गवर्नमेंट भी काम कर रही है अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। और फिर दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखें कि इंडिविजुअल लोग भी काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल यानी जिनको कम्युनिटी, लोगों का समूह जो है, कम्युनिटी भी उसमें काम कर रहा है। ये चीज़ें तो आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है अधिकतर पूछता रहा है कि कम्युनिटी जो है वह वाइल्ड लाइफ को या फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करती रही है, कैसे करती है। या इसका जो पहला 2 लाइन है आपका कि कंजर्वेशन स्ट्रेटजी आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, यहाँ से क्वेश्चन देके, स्टेटमेंट देके भी क्वेश्चन पूछ देता है। और फॉरेस्ट जो है उसको कम्युनिटी कैसे कंजर्व करती है, ये चीज़ें क्वेश्चन पूछ देता है या करती रही है। तो देखिएगा, ये 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन ये होगा, कहने का मतलब कि फॉरेस्ट को जो कंजर्व किया जा रहा है, जो संरक्षित किया जा रहा है फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, ये फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए सोसाइटी ने, कम्युनिटी ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है। अगर किया है तो उसका आप हमको एग्जाम्पल के साथ दीजिए। सोसाइटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी कैसे कंजर्व करती है, कैसे संरक्षित करती है, कैसे बचाती है, इसका हमको आप बताइए एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये चीज़ें 3 नंबर के साथ। आपके जो बुक में पहले कनेक्टिविटी कर लीजिए पूरी, फिर समझ में आ जाएगा। फिर आप बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझ में आएगा। आपके बुक में दिया हुआ है कि पहला एग्जाम्पल इसके लिए आपके सामने दे रहा है कौन सा, राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व की बातें कर रहा है। कि ऐसा है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि इंडिया के राजस्थान स्टेट में है। यहाँ पे क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने माइनिंग के लिए प्रोग्राम बनाया, माइनिंग, खनन, मिनरल्स को एक्सप्लोरेशन करने के लिए, तो जब प्रोग्राम बनाया तो वहाँ के लोकल लोगों ने इसका जो है सो अपोज किया और लोगों ने अपोज किया। लोगों ने गवर्नमेंट के इंटरप्शन को जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, मना किया कि आपको नहीं करना है, किसी को इसमें इंटरवेन नहीं करना है, किसी को इसमें डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। और इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है ये अच्छा नहीं है। और ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है कि आप माइनिंग का काम करेंगे, इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। फिर कई अदर इसमें टैक्टिक्स अपनाई जाएंगी, कई अन्य चीज़ें की जाएंगी जिनके कारण से फॉरेस्ट को भी लॉस होगा और वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को भी लॉस होगा, उनके एक्टिविटीज़ को लॉस होगा ना भाई। तो इसलिए ये किया गया। तो पहला पॉइंट आपका होगा राजस्थान के टाइगर रिजर्व का माइनिंग को लेके किसी के इंटरप्शन को बर्दाश्त न किया जाना, यानी अपोज किया जाना। दूसरा, इसमें राजस्थान का ही आप अरवल डिस्ट्रिक्ट का लेंगे। अरवल डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के अरवल डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ कि 5 गाँव के लोगों ने, है ना, 5 गाँव के लोगों ने, लगभग 5 विलेज के पीपल तो उन लोगों ने क्या किया कि लगभग 1200 हेक्टेयर ही है ना, कि 1200 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट का एरिया था उसको इन लोगों ने एक नाम से डिक्लेयर कर दिया। ये घोषणा कर दी कि भैरव देव डाकर सोनचुरी के नाम से उस जगह को 1200 हेक्टेयर एकड़ जो ज़मीन थी, फॉरेस्ट का एरिया था, लैंड था, उसको उन्होंने कह दिया कि ये भैरव देव डाकर सेंचुरी के नाम से। और वहाँ पे कहा कि ये जो एरिया है, यहाँ पे उन लोगों ने, जो गांव के लोग थे, 5 गांव के लोगों ने, जिन्होंने भैरव देव ये डाकर सेंचुरी नाम से डिक्लेयर किया, उन लोगों ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए उस एरिया के लिए। और रूल्स रेगुलेशन में उन्होंने क्या किया, वो सभी चीज़ें की कि जिससे लोग जो हैं वहाँ वाइल्ड लाइफ का हंटिंग न कर सकें, उनका प्रोटेक्शन हो सके, और वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट किसी तरह का आउटसाइडर इंक्रोचमेंट न कर सके, हंटिंग न कर सके, शिकार न कर सके। ठीक है, उनको कैसे बचाया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे सुरक्षा दी जाए, इसके लिए उन लोगों ने काम किया, हंटिंग, प्रोटेक्शन के लिए। और आउटसाइडर कोई भी इंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण था, इससे बचाने के लिए लोगों ने क्या किया,
लोगों ने वहाँ पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए और किसी के इंटरप्शन को उन्होंने इग्नोर किया, नकारा, रिस्ट्रिक्ट किया, नॉट इग्नोर किया, रिस्ट्रिक्ट किया। तो दो चीज़ें हमने देखा। फिर इसके साथ एक और चीज़ इसी में आप देखेंगे, कहा जा रहा है कि विलेजर्स कई एरिया में, थर्ड पॉइंट में आप देंगे कि इन मेनी एरियाज विलेजर्स जो थे उन लोगों ने स्वयं, है ना, देम सेल्फ आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड एक्सक्लूसिव रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। यहाँ क्या किया गया कि यहाँ पे जो गांव वाले जो थे उन लोगों ने कई जगह जो है गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को रेस्ट्रिक्ट किया, रिजेक्ट किया और वहाँ पे लोगों ने एनिमल्स के, वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को बचाने के लिए अपने रूल्स और रेगुलेशंस बना लिए। ये चीज़ें हो गई, तीन चीज़ें। इसके साथ ये तीन चीज़ें तो हो गई कि अनेक विलेजर्स ने काम किया, है ना, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। चौथे चीज़ों में आप देखेंगे, चौथा क्या है, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, ठीक है ना, चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट से सवाल बहुगुना वगैरह के द्वारा शुरू हुआ। ये आपसे नहीं पूछेगा 10th क्लास में कि किसने शुरू किया, लेकिन ये याद रखिएगा कि हिमालय वाला एरियाज में ये चीज़ें शुरू हुई, है ना। वहाँ पे क्या किया गया कि जो पेड़ों का डिफॉरेस्टेशन हो रहा था इधर गवर्नमेंट के द्वारा या इंडिविजुअल्स के द्वारा एक लार्ज स्केल पे किया जा रहा था, तो फॉरेस्ट के वैल्यू को समझते हुए वहाँ के लोगों ने क्या किया कि ये पेड़ों को, ट्रीज को पकड़ के वो लोग चिपक जाते थे उससे और बोलते थे कि इसको नहीं काटना है। मतलब कि वो अपने लाइफ को डेंजर में डाल देते थे कि अगर आपको काटना है तो हमको भी काट डालिए, लेकिन इसको नहीं काटिए। उसको बचाने के लिए लोग चिपक जाते थे और इस टाइप का जो आंदोलन शुरू हुआ, जो मूवमेंट शुरू हुआ, उसको चिपको आंदोलन कहते हैं। ये भी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए कम्युनिटी के द्वारा ही शुरू किया गया चीज़ था। नेक्स्ट पॉइंट में आप आएंगे, कौन सा चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट में आप आएंगे जो आपको सीड्स के लिए शुरू हुआ था, जिसका क्या नाम है, बीज बचाओ, बीज बचाओ। ये कहाँ शुरू हुआ था, आंदोलन। और नौदान्या, है ना, नौदान्या, ये मूवमेंट आपके साथ शुरू हुआ था। बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड के टेहरी में भी एग्जैक्टली शुरू हुआ था। यहाँ ये था कि ट्रेडिशनल जो, यानी पारंपरिक जो, बिना केमिकल के, बिना ऐसे चीज़ों के जो हम कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक खेती हम लोग करते हैं, वैसे उन बीजों का यूज करें जिससे लॉस कम से कम हो। तो इस तरह की बीजों को जो है इनकरेज किया गया। इसी में नौदान्या, सेम चीज़ है, नौदान्या वाला चीज़ों को कि सिंथेटिक केमिकल जो है, इन चीज़ों को जो है वह हटाया जाए, है ना, और उनकी जगह जो है सो ऑर्गेनिक यानी नेचुरल जो ट्रेडिशनल जो तरह की चीज़ें हैं उन चीज़ों का यूज़ किया जाए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपके बुक में भी कि फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी एंड नौदान्या हैव शोन दैट एडुकेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ द सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल। यानी बीज बचाओ आंदोलन टेहरी में शुरू हुआ, नौदान्या जो है क्योंकि क्रॉप में डाइवर्सिफिकेशन हो, अलग अलग तरह के सेवरल टाइप्स के क्रॉप्स को लगाया जा सके और सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ न किया जाए, जो कि इकोनॉमिकल भी हिसाब से यानी कम खर्च में आपके ये चीज़ें हो जाएंगी और हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल भी ना होगा। ये सब चीज़ें किया गया, ठीक है। ये चीज़ें, तो ये चीज़ें 5 चीज़ें की गई। इसी में एक छठा चीज़ है जो कम्युनिटी के लिए किया गया, वह है JFM। JFM का मतलब है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये भी इसी का है। हालांकि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट अलग से 3 नंबर के लिए बन सकता है, 1 नंबर के लिए बन सकता है ना। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ इसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या चीज़ें हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में ये चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करते थे, ये डिपार्टमेंट्स और लोगों के जो एक ग्रुप ऑफ पीपल का जो ये था कम्युनिटी, ये दोनों मिल के फॉरेस्ट को मैनेज करने की कोशिश करने लगा कि उसको कंजर्व किया जाए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए, उसको ज़्यादा न उसमें कोई हंटिंग करे, ना डिफॉरेस्टेशन जैसी चीज़ें, पेड़ों की कटाई करे, ऐसी कोई चीज़ें ना करे, उसको बचाया जाए। ये गवर्नमेंट और कहें कि गवर्नमेंट और कम्युनिटी ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया। इसी को जो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जाना गया, ठीक है। ये चीज़ें सबसे पहले अगर किसी स्टेट ने शुरू किया है तो इंडिया का उड़ीसा ने शुरू किया है।
किसने शुरू किया है? इंडिया के उड़ीसा ने शुरू किया है, और यह शुरू किया गया 1988 में। ठीक है, 1988 में शुरू किया गया। अब देखो इससे क्या हुआ, कम्युनिटी को फ़ायदा क्या होता था कि नन टिम्बर यानी गैर इमारती लकड़ी जो थी, इमारत में जो वैल्यूएबल जो लकड़ियाँ यूज की जाती हैं, है ना, तो उन लकड़ियों, नन टिम्बर जो लकड़ी थी उनको छोड़ के जो उसका ये लोग यूज कर लेते थे, इनको कम्युनिटी को मिल जाता था। और टिम्बर में वैसे जो उनके परमिशन के थ्रू मिल जाती थी, जो उस लायक होती थी कि इनको दिया जा सके, तो ऐसे में कम्युनिटी उसका लेके यूज कर लेते थे। इनको बेनिफिट्स ये मिलता था, फ्यूल वगैरह तो अलग चीज़ें हैं कि वो लोग लेके यूज कर लेते थे। तो ये चीज़ें जो हैं वह क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये अलग से भी चीज़ें हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में, अगर आपका 3 नंबर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व, जहाँ माइनिंग वाली चीज़ों को किया गया था। राजस्थान में ही अरवल में, जहाँ पे भैरव दाको सेंचुरी को डिक्लेयर कर दिया गया था। और उसके बाद विलेजर्स के द्वारा अनेक जगह पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिए गए। हालांकि रूल्स रेगुलेशन यहाँ भैरव देव में भी बनाए गए थे डिक्लेयर करने के बाद। उसके बाद चिपको मूवमेंट जो कि हिमालय वाले रीजन में हुए थे, उत्तराखंड वगैरह में। और बीज बचाओ आंदोलन और नौदान्या, ये मूवमेंट शुरू हुआ था। और इसके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी उड़ीसा से शुरू हुआ 1988 में। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से जो गवर्नमेंट और कम्युनिटी के द्वारा मिल के जो शुरू हुआ, इसने काफ़ी अपने रोल कंट्रीब्यूट किया। इस ढंग से कम्युनिटी जो है आज से नहीं हम कह सकते हैं। डेट्स वाई कम्युनिटी जो है वह फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में ये कोई नया स्टेज नहीं है, बल्कि ये हमारे यहाँ का काफ़ी ओल्ड ये ट्रेडिशनल हमारे यहाँ का पैटर्न है। ट्रेडिशनल चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ लोग जो है कम्युनिटी जो है इन चीज़ों को कंजर्व करती रही है और कर रही है। इसी में हम आगे देखेंगे एक और तरीका कि आपको सैक्रेड ग्रोव्स की बातें, है ना। सैक्रेड ग्रोव्स यानी पवित्र ग्रोव्स का मतलब झाड़िया उड़िया होता है, झुरमुट होता है, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं इनको बचाने की बातें। तो इसमें आप दे सकते हैं, है ना, 7 में सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, है ना। और उसके बाद ग्रोव्स यानी झुरमुट, छोटे छोटे पेड़ पौधे। इसमें क्या है कि यहाँ देखिए समझिएगा, यहाँ इसमें ये चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ आप जानते हैं हम लोग यहीं के, हम नेचर की चीज़ों को पूजा करने में विश्वास करते हैं। नेचर के, हम वाटर को भी पूजा करते हैं, हम स्नेक की भी पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों को अलग अलग कारणों से पूजा करते हैं, है ना, करते हैं ना, पेड़ पौधों को अलग अलग कारणों से पूजा। शादी में भी हम पेड़ पौधों का यूज़ करते हैं, पूजा करते हैं वहाँ। ऐसे चीज़ों पे, अन्य रिलीजियस टाइम पे भी, ओकेजन्स पे भी हम पेड़ पौधों का यूज़ करते हैं। कहीं पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ को जो है, एनिमल्स को गॉड गॉडेज की तरह माना जाता है, उनको कोई हार्म नहीं हो ऐसा देखा जाता है ना। जैसे देखो सलमान खान के केस में। तो ये चीज़ें देखो यहाँ पे क्या है, जैसे आपको कहा जा रहा है कि सैक्रेड ग्रोव्स में जो पवित्र यानी झुरमुट और झाड़ियों को, पेड़ पौधों को हम लोग मानते हैं, उसमें कहा जा रहा है कि नेचर का जो वर्शिप है वह हमारे यहाँ से काफ़ी पुराना है। जो कि ट्राइबल्स यानी जंगलों में रहने वाले लोग जो हैं वह नेचर के चीज़ों को, नेचर जो चीज़ें हैं, नेचर की जो अलग अलग चीज़ें क्रिएशंस हैं नेचर के, उसको ये लोग हम लोग वर्शिप करते रहे हैं, पूजा करते रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। कई तरह के जो सैक्रेड ग्रोव्स हैं यानी पेड़ पौधे हैं, उनको हम लोग गॉड या गॉडेस, ये क्या देवी और देवता के रूप में हम लोग पूजा करते रहे हैं, वर्शिप करते रहे हैं। और लोकल पीपुल जो हैं उनको कोई टच नहीं करते या कोई उनको हार्म नहीं करते, उनके चीज़ों में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। हमने आपको बताया है, एक कंतारा मूवी है, कंतारा मूवी देखेंगे, ऐसी कई सारी मूवियाँ हैं यहाँ पे, लेकिन कंतारा मूवी 2 पार्ट में आई है। पहला पार्ट मैंने देखा है, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे पूजा होता है ना वहाँ का। आप देखेंगे तो बड़े स्तर पे उसका पूजा होता है आपको पेड़ पौधे का, ये सब चीज़ों का। तो ये चीज़ें हैं। आप देखिए कि मुंडा और संथाल, जो छोटा नागपुर का जो मुंडा और संथाल जो ट्राइबल्स के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, ये लोग महुआ का पेड़ जानते हो ना, देखे होंगे, महुआ और कदम, इसका जो है आप देवी देवता की तरह ये लोग पूजा करते हैं। उड़ीसा में आ जाइए तो उड़ीसा और बिहार के लोग टैमरिंड, इमली का पूजा करते हैं, मैंगो का पूजा करते हैं। वेडिंग में, शादी ब्याह में भी इसका पूजा करते हैं लोग, ये लोग, है ना। तो ये पूजा करते हैं। पीपल और बनियान ट्री आप जानते ही हैं कि पूजा किया जाता है, हर जगह पूजा किया जाता है इनकी। और भी चीज़ आजकल तो देखो सती सावित्री वाला में कौन पेड़ को पूरा औरतें जो है घेर घेर के ऐसे ऐसे पूरा करके रक्षा सूत्र जैसा बांधती हैं और पूजा करती हैं, नहीं करती हैं क्या? तो इन सब चीज़ों का पूजा किया जाता है हमारे यहाँ। फिर से कहिएगा कि इंडियन जो सोसाइटीज़ है वह स्प्रिंग का यानी झरने का, माउंटेन पिक्स का, पर्वतों की चोटियों का,
प्लांट्स का, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती रही हैं, उनका वर्शिप करती रही हैं, पूजा करती रही हैं सदियों से। ये सब चीज़ें हैं, है ना। हमारे यहाँ फिर से आ जाइए तो जो लंगूर हैं, बंदर्स हैं, आप अधिकतर टेम्पल्स में देखेंगे कि लंगूर बंदर वगैरह आते हैं आपके यहाँ तो कुछ छीन के चले जाते हैं, वो अधिकतर उस जगह पे होते हैं, आप उनका कुछ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हम लोग उनको भी उसी ढंग से मानते हैं, उनका भी वर्शिप करना, प्रोटेक्ट करना, ये सब चीज़ें हम लोग करते रहे हैं, करते हैं। देखो राजस्थान में बिश्नोई विलेज है, वहाँ के लोग ब्लैक बक, चिंकारा, नीलगाय, पीकॉक, इन सब चीज़ों को जो है वह कम्युनिटी के लोग अपना इंटीग्रल पार्ट मानते हैं और उनको हार न पहुंचाते हैं, न पहुंचाने देते हैं। यही चिंकारा जो है ब्लैक बक, जिसका शायद फिल्म था हम साथ साथ हैं, या जो भी फिल्म था, उसमें 2-3-4 हीरोइन थी और सलमान खान थे। किसी कहने पे किसने चलाया, नाम तो सलमान खान का आया, है ना, सो कॉल्ड सलमान खान का। लेकिन जो चीज़ें हैं, सलमान खान पे कितना केस चला, बिश्नोई समाज के लोग तब से भिड़े हुए हैं, भिड़े हुए हैं, ऐसा लगता है। तो ये बिश्नोई समाज के लोग क्यों, क्योंकि उनको वो लोग वैसा मानते हैं और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमको ये देखना है कि हमारा जो सोसाइटी है वह क्या करता है कि पेड़ पौधों को, एनिमल्स को, ये सब चीज़ों को किसी न किसी ढंग से, किसी न किसी गॉड गॉडेस के रूप में मानता है, उनका वर्शिप करता है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, न किसी तरह का हार्म पहुंचाता है, न किसी तरह का हार्म पहुंचाने देना चाहता है, न किसी का उसमें इंटरफेरेंस चाहता है। ठीक है, ये चीज़ें तो इस ढंग से हमारे सामने आपको 6-7 पॉइंट सामने आते हैं कम्युनिटी और कंजर्वेशन को लेके, कि राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व की बातें, जहाँ माइनिंग को रेस्ट्रिक्ट किया गया था। राजस्थान में अरवल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ 1200 हेक्टेयर लैंड एरिया को जो है भैरव देव दाखर सेंचुरी डिक्लेयर करके वहाँ अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, किसी के इंटरफेरेंस को, हंटिंग वगैरह को रोका गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया। विलेजर जो है कई जगह पे उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन बना लिए। चिपको मूवमेंट शुरू हुआ हिमालय वाले रीजन में, बीज बचाओ आंदोलन और नौदान्या जो है, यह आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर ये सबको दूर करते हुए ट्रेडिशनल क्रॉप को लगाने की बातें की गई, और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बातें की गई जो हम अभी देखें, और उसके बाद सेक्रेड ग्रोव्स की बातें की जो हमने अभी देखें। इस ढंग से कम्युनिटी जो है वह ट्रेडिशनली रूप से बहुत पहले से हम इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की, वर्शिप करने की और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती रही है और आज भी कर रही है। और इस ढंग से हम देखते हैं कि जो हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़े थे शुरुआत में कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो जिसलिए इम्पॉर्टेंट है और जिसलिए हम ये पूरे चैप्टर में जाने हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इकोसिस्टम कैसे बैलेंस होता है, बायोडाइवर्सिटी कैसे रहता है ना, और क्यों इनको फ्लोरा फौना के रूप में हम जो हैं वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में से हैं, है ना। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करना है, ये सब टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हमने पढ़ा है। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हमने देखा है कि हम रूल रेगुलेशन तो हमारे यहाँ बना 1972 में, फिर 1986 में, फिर 1991 में रूल रेगुलेशन बने, हम उनको फॉलो भी करते हैं, ओबे भी करते हैं। लेकिन इन सब से हम अलग की बातें करें तो हमारी कम्युनिटी जो है वो ट्रेडिशनली बहुत पहले से, आज से ही नहीं, बहुत पहले से इन सब चीज़ों को कंजर्व करने की कोशिश करती रही है और आज भी करती है, शुरू से करती
सारे उदाहरण है आपके हमारे यहाँ गांव में। आज भी हमारे यहाँ इन सब चीज़ों को रिचुअल से बांध दिया गया है कि पीपल का पेड़ नहीं काटना है। घरों में लग जाता है पीपल का पेड़, आप किसी और को बुलाते हैं कटवाने के लिए, नहीं काटना है। ऐसे कई चीज़ें नहीं काटना है, किसी को नहीं मारना है। ये सब चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ बांध दी गई हैं और जिस कारण से हम उन सबको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ठीक है। तो चलो